Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी MPPSC FSO 2025 एग्जामिनेशन की 1000 क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है FSO एग्जामिनेशन का, उससे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम्स होते हैं एफएसओ के, उनसे रिलेटेड एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस भी हैं कई सारे, और इसके अलावा जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो क्वेश्चंस स्पेसिफिक टॉपिक्स, आपके सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनसे पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस सीरीज में हमने शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही 1000 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, हम 5000 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ द सिलेबस, यानी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सिलेबस है उससे। और इसके साथ साथ ही पैरेलली जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है वो जीएस के लिए भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आने वाले एक दो दिनों में ही आपको वीडियो जो है वो चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि आपकी जीएस और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की तैयारी साथ साथ होती रहे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको किसी स्पेसिफिक यूनिट के नोट्स चाहिए, चाहे वो जीएस हो या वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूनिट हो, ठीक है, यानी पार्ट बी की यूनिट हो, अगर आपको कोई भी यूनिट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो टीम है वो लिंक प्रोवाइड कर देगी, जिससे आप वो यूनिट जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके नोट्स बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में परचेज कर सकते हैं, जस्ट एट 399। ठीक है, तो आप जो भी जीएस की यूनिट है, आप किसी भी यूनिट को 399 में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ कंपल्शन, बट इफ यू रिक्वायर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको टीम एक लिंक प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो मेजरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन से रिलेटेड है, और ये बहुत मेजर टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या हम बात करते हैं आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड? इसमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड है? तो मोनोसेकेराइड का क्वेश्चन मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन मोनोसेकेराइड है? सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स आखिर होते क्या है। तो मोनोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सिर्फ सिंगल शुगर यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सिर्फ सिंगल शुगर यूनिट होती है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डाइसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे तो उनमें दो शुगर यूनिट्स होते हैं। डाई मीन्स टू, ओके, मोनो मीन्स वन। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है? सिंगल शुगर यूनिट्स होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। अगर आप बात करते हैं सुक्रोज, एक बहुत ही कॉमन डाइसेक्राइड है, तो प्लीज सुक्रोज तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में मिलता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स इफ वी टॉक अबाउट फ्रक्टोज, एंड रिमेंबर इट इज स्वीटर देन ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस यहां से नोट कर लीजिए, दैट इट इज स्वीटर देन ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज से भी स्वीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आप एक नोटबुक अपने साथ रखिए। जो क्वेश्चन से आपको एडिटिव इंफॉर्मेशन पता चल रही है, जो आप पहले से नहीं जानते थे, तो प्लीज नोट्स के फॉर्म में आप इन्हें वन लाइनर के फॉर्म में भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमंस? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें लगता है हमको ये पता है, फिर भी कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसका आंसर इनकरेक्ट मार्क करके आते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है आपकी बॉडी में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन, यानी मानवों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो वो होगा ग्लाइकोजन, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी में एज ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ध्यान से समझिएगा, ओके, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, लिवर में और मसल में।
अब याद रखिएगा कि अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। याद रख लीजिए इस बात को कि अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। ये याद रखना है आपको यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्लाइकोजन के बारे में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें से कौन एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है, जिसको आप फर्दर और रिड्यूस नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में कि इनमें से कौन जो है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते फर्दर, तो अगर हम यहाँ पे देखें, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सुक्रोज। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम सुक्रोज के बारे में बात करें, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, टेबल शुगर, ठीक है। तो ये जो सुक्रोज है यानी जो टेबल शुगर है, यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिए कि यहाँ पे आपको मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड नहीं, ब्रेक डाउन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, ठीक है। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर तो वो मोनोसेकेराइड हो जाएगा क्योंकि उसमें सिंगल शुगर यूनिट होती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, यानी जो अब जिसका अपचयन और फर्दर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द करेक्ट आंसर विल बी सुक्रोज, जिसको आप टेबल शुगर कहते हैं। अब ये ऐसे क्यों होती है, इस बात को यहाँ पर समझने की हम कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि सुक्रोज का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो सुक्रोज में होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है, जो कि दो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं, ओके, तो जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं किसके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, इनके रिड्यूसिंग ग्रुप्स से मिलके सुक्रोज का क्या बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, ठीक है। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुक्रोज में है वो किससे बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिड्यूसिंग ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए, ठीक है, तो ये फर्दर रिडक्शन प्रोसेस के लिए या रिडक्शन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर हम सुक्रोज के बारे में बात करते हैं तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात आपको याद रखनी है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, विच पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि आपके पास 4 ऑप्शंस है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड डेक्स्ट्रिन, ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा सेल्यूलोज। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज जो है वो आप क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले कि सेल्यूलोज जो है वो क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये अनडाइजेस्टेबल है, आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वी लैक, ह्यूमंस लैक सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के पास क्या नहीं होता, सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता। तो क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, इसीलिए जो सेल्यूलोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ह्यूमंस जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो अनडाइजेस्टेड रह जाता है हमारे गट सिस्टम में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इसमें से किसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोजन की, इस बात को प्लीज नोट कीजिए, इससे पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया दैट इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड,
ठीक है। अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो अब देखिए क्या कि ग्लाइकोजन की अगर आप बात करते हैं ना तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रांच्ड चेन जैसा स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का रिलीज जो है वो बहुत रैपिडली हो जाता है। तो जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो मतलब ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो रिलीज है वो बहुत रैपिड हो जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, आयोडीन का जो टेस्ट है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग शुगर, प्रोटीन, स्टार्च या फैट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना कि आयोडीन का जो टेस्ट है जिससे जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन सोल्यूशन का, तो बताइए क्या, तो स्टार्च, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, आयोडीन का जो टेस्ट है वो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और स्टार्च जो होगा वो कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर। Starch produces blue black color with आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। जब भी आयोडीन सोल्यूशन में रिएक्शन होगा, ठीक है, स्टार्च रिएक्ट करेगा तो जो आयोडीन सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए और ये बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो अगर हम इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं आयोडीन टेस्ट की, तो ये क्या करता है, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कंफर्म्स द presence of starch in the food, starch in the food, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। सो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज जो है वो किन दो यूनिट से मिलके बना होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर हम लैक्टोज के बारे में बात करें, देखिए लैक्टोज का एक और नाम होता है मिल्क शुगर। आपने सुना होगा कई लोगों को कि दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो जो लैक्टोज है उसका एक और नाम क्या है, मिल्क शुगर। और अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज एक क्या है। अगर देखिए दो आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स लग रहे हैं तो मतलब ये एक डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू मोल्टोज, स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है, अगर हम बात करते हैं स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है इनटू मोल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है मोल्टोज में वो किस एंजाइम के हेल्प से होता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो स्टार्च का ब्रेकडाउन है इनटू मोल्टोज वो कहाँ, वो किस एंजाइम, जो कौन सा एंजाइम है जो उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, वो है अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाइलेज आपको पता है कि हमारे सलाइवा में होता है, याद रखिए एक जो अमाइलेज एंजाइम है वो पेनक्रियाटिक जूस में भी होता है। तो जो अमाइलेज पेनक्रियाटिक जूस में होता है उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, और जो सलाइवा में होता है उसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं with the next question, question number 9, which sugar is present in DNA, very easy question। तो कौन सी शुगर होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर आप बात करते हैं, which is a 5 कार्बन शुगर, याद रखना है हमें ये, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में होती है, तो उस ये क्या है, एक 5 कार्बन शुगर है जो हमको डीएनए में मिलती है। और अगर हम बात करते हैं राइबोज की, तो राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में मिलती है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन शुगर हमको डीएनए में और राइबोज आरएनए में मिलती है। विच कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में। तो ब्लाइंडली हम करेक्ट आंसर ग्लूकोज कर देंगे, क्योंकि आपको ने देखा होगा ना कि जब भी आपको आप बहुत लो होते हैं एनर्जी पे, ठीक है, या आपको आप फिजिकल एक्टिविटी में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है आपने देखा ही होगा
कि ग्लूकोज जो है वो आपको दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, या अगर बहुत ज्यादा लेवल डाउन हो जाएगा तो इंजेक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेन एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है, एंड इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द, अभी इसका आंसर जो है ना वो, अभी इसके थोड़े पहले ही हमने क्वेश्चन किया स्टार्च। स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है, स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारे माउथ में शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम, और अमाइलेज जो एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, बना देता है मोल्टोज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, ये सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा, माउथ, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी माउथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंट्रावेनस इंजेक्शंस, ठीक है। तो देखिए इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस होते हैं वो कब एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये आप समझिए। तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अगर होगी, मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, जब मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है, तो आपको किसका इंजेक्शन दिया जाता है। आप लो ऑन एनर्जी हैं, कई कई बार आपने देखा होगा कि आपको जब आपकी बॉडी, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत बहुत ज्यादा कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो याद रखिए उस समय जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ग्लूकोज के दिए जाते हैं। अभी हमने बात की थी कि ग्लूकोज मेन एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी का, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो याद रखिए कि आईवी जो दी जाती है, यानी जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ग्लूकोज के दिए जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दो काम करते हैं, एक तो तुरंत आपको एनर्जी दे देते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टेबलाइज द ब्लड शुगर, ठीक है। आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको भी ये स्टेबलाइज कर देते हैं आईवी इंजेक्शंस, ठीक है। चलिए नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट विद द बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी कुछ ऐसी चीज है जो आपने 11th 12th में पढ़ी होगी, आपने अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में पढ़ी होगी, बट कंफ्यूज कर देता है फिर भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो यहाँ पे याद रखिए कि जो रिड्यूसिंग शुगर है, जो एक रिड्यूसिंग शुगर है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ग्लूकोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये जो हमारा जो ग्लूकोज होता है, ये जब बेंडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज डिटेक्शन का एक ग्लूकोज का प्रेजेंस डिटेक्ट करने का एक टेस्ट भी है, ठीक है। तो अगर बेंडिक सोल्यूशन का कलर रेड हो गया, मतलब कि जो आपका फूड आर्टिकल है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर, इनमें से कौन सी एक कीटो शुगर है, ठीक है। कीटो शुगर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। इट इज अ शुगर विथ कीटोन ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शुगर विथ कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो वो शुगर जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, ऐसे शुगर को हम क्या, कौन से शुगर कहते हैं, कीटोज शुगर, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम उसे कीटोन शुगर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रक्टोज, ठीक है। हनी में और फ्रूट्स में फ्रक्टोज मिलता है, हम बात करें, और इट इज स्वीटर देन ग्लूकोज, ये भी आपको याद रखना है। तो जो फ्रक्टोज है इट इज अ कीटोज शुगर, ये याद रख लीजिएगा। विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, अगेन अभी हमने बात किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो क्या है, फ्रक्टोज, यानी फ्रूट शुगर, जो फ्रूट्स में, या और आप देखिए हनी भी बहुत अच्छा सोर्स है फ्रक्टोज का, ठीक है। तो फ्रक्टोज रिमेंबर इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल शुगर्स, जितने भी नेचुरल शुगर है उसमें फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, याद रखिए, ग्लूकोज से भी ज्यादा। और अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो अराउंड 1.7 टाइम्स हायर, ओके, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, हमने कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड बहुत मेजर क्वेश्चन
क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, रिपीटेड यूनिट्स, कौन किस चीज की रिपीटेड यूनिट से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो द करेक्ट आंसर विल बी अमाइनो एसिड्स। आप कहते हैं ना कि प्रोटीन इज नथिंग बट वी कैन से कि अमाइनो इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर यूनिट की तरह काम करते हैं और मिलकर एक चेन बनाते हैं जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं, राइट। इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। सो अगर हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर दिस इज अ अमीनो एसिड, ठीक है, ओके, वन एंड देन अनदर एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। और ये दोनों कौन सी यूनिट्स हो गई आपकी? मोनोमर यूनिट्स हो गई। कौन सी यूनिट्स हो गई? मोनोमर। ये क्या हो गया आपका? मोनोमर। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आई कैन एक्सपेक्ट कि मोनोमर क्या होते हैं आपको पता होंगे, ठीक है। तो मोनो एक दिस इज वन अमाइनो एसिड, द अदर अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स जो है वो किससे लिंक्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स से। किससे लिंक्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे ये बना देंगे प्रोटीन। सो चेन ऑफ अमीनो एसिड इज लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल एज प्रोटीन। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स क्या है? अभी हमने बात कर ली, ठीक है, द पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो अमीनो ग्रुप्स जो होंगे उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड? इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में? मायोसिन, एक्टिन, हीमोग्लोबिन और कोलेजन। इजी क्वेश्चन बट स्टिल कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं। द करेक्ट आंसर विल बी हीमोग्लोबिन, जो आपके कहां पर मिलता है? आरबीसीज में मिलता है। ओके, ऑल राइट। तो अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो आरबीसी में मिलता है, ये क्या करता है? इट बाइंड्स ऑक्सीजन। ओके, ऑल राइट। तो ये अगर हम ऐसे प्रोटीन की बात करें जो ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करता है, वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर एंड नेल्स? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट कैरेटिन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आपके हेयर, नेल्स और आउटर लेयर ऑफ स्किन में भी मिलता है। outer layer of skin, ठीक है। तो अलोंग विथ आउटर लेयर ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स में भी जो प्रोटीन है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड इज, कोई ऐसा टेस्ट जिससे हम फूड में प्रोटीन का प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका क्या नाम है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बायोरेट टेस्ट। तो बायोरेट टेस्ट जो है वो एक टेस्ट है दैट डिटेक्ट्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर वॉयलेट या पर्पल कलर आ जाता है, पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है, तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। ओके, बायोरेट टेस्ट में अगर आपको वॉयलेट एंड पर्पल कलर मिल रहा है तो इट कंफर्म्स द presence of प्रोटीन इन फूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज, इसमें से कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं? तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, और क्योंकि आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती सो दे मस्ट कम फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमीनो एसिड्स आर, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज दैट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम योर डाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्विंग अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स इज, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्विंग अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स इज, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो
सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो है वो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमीनो एसिड कंटेन्स सल्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रोटीन्स है मतलब अमीनो एसिड से क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिथियोनिन। ठीक है, तो मिथियोनिन जो है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है। और याद रखिएगा कि अगर हम मेथियोनिन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन लीड्स टू। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन, ओके, मेरास्मस, पेलाग्रा, स्कर्वी और नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरास्मस। ठीक है, अगर आप में सीवियर डिफिशियंसी है कैलोरीज की या प्रोटीन की, ठीक है, तो मसल वेस्टिंग हो जाएगी या स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है चिल्ड्रंस पे, तो डिजीज है मेरास्मस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, कई बार इसी का देखिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विच विटामिन तो आंसर अलग हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो जो प्रोटीन है एक प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन याद रखिएगा दैट इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये जो फिब्रिनोजेन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रोटीन प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू स्किन एंड बोन्स, यानी त्वचा और हड्डियों को तन्यता प्रदान करने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या कोलेजन। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेजन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो थोड़े से एज्ड लोग होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन जो है वो लूज आउट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कोलेजन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें कोलेजन का लेवल डाउन होता जाता है। ठीक है, तो जितने भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड स्किन क्रीम्स हैं उन सब में कोलेजन जो है वो होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 27, albumin is a type of, क्या है albumin? Is it a structural protein or an enzyme or transport protein or a globular protein? So the correct answer will be globular protein. So it is a soluble globular protein. Remember this. ठीक है, तो albumin is a soluble globular प्रोटीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की तो एल्ब्यूमिन एक सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, और ये आपके ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस को मैनेज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉज्ड बाय। कैसे होता है डीनेचरेशन प्रोटीन्स का? तो ये बहुत बेसिक सी बात है, जब प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर जो है वो खो देते हैं तो उसको डीनेचरेशन कहते हैं। वो होगा कैसे? हीट या एसिड से। ठीक है, तो अगर हीट है या एसिड है, ठीक है, या कोई और अदर फिजिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो लूज आउट कर जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। विच ऑफ दीस इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स? इसमें से कौन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है? तो देखिए अगर हम प्रोटीन सोर्स के बारे में बात करते हैं, सो कंप्लीट जो प्रोटीन सोर्स है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर फाउंड। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स का मतलब ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन सोयाबीन। ठीक है, तो इसलिए जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है वो हो जाएगा आपका सोयाबीन। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू, प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट होंगे तो मोनोमर यूनिट में आ जाएंगे, तो अमीनो एसिड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस। द बेसिक यूनिट ऑफ फैट इज, जो फैट्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स जो है वो क्या है फैट के लिए? जैसे अमीनो एसिड्स आर फॉर प्रोटीन, तो फैट के लिए क्या है भाई? क्या मोनोसेकेराइड है, क्या अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल या न्यूक्लियोटाइड्स? द करेक्ट आंसर विल बी द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल। सो अगर आप बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स जो कि लिपिड्स हैं, ठीक है, तो
ये 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो फैट इज मेड आउट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से कौन एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टेरिक एसिड, याद रख लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, याद रखिएगा। ये किस में मिलता है, एनिमल फैट में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोको में भी मिलता है, एनिमल फैट में भी मिलता है, कोकोआ बटर जो होता है उसमें भी मिलता है। तो इट इज अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर मोस्टली फाउंड इन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिश ऑयल, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि EPA या DHA, ठीक है, तो ये कहाँ पर जो फिश ऑयल है वो उसका रिच सोर्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप सैल्मन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सैल्मन जो फिश है उसमें ये जो सैल्मन का जो ऑयल होता है, सैल्मन एक फिश है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑयल होता है उसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 34। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है, याद रखिएगा एक ट्रिक, एडैक, ठीक है। एडैक अगर आपने याद रख लिया तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम फैट सॉल्युबल के बारे में बात करें, ये नाम याद रखना है, एडैक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा आपका, आपको क्या दिख रहा है, विटामिन डी दिख रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है। तो ADE के, विटामिन ADE के आर फैट सॉल्युबल, तो विटामिन डी आपको ऑप्शन में दिख रहा है, इट विल बी करेक्ट, योर करेक्ट आंसर। लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली इन, आपकी जो लिपिड्स हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये पूछ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है तो, बट याद रखिए एडिपोज टिश्यू में जो है आपके लिपिड्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। ये हम देखिए, ये अगर हम एडिपोज टिश्यू में जो फैट है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो, या कह सकते हैं लिपिड जो है उसकी अगर आप बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स की तरह भी, या सेकेंडरी एनर्जी सोर्स आप कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स की तरह भी सर्व करता है, ठीक है, ऑल राइट। और इसके अलावा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, इंसुलेटिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो आपके स्किन लेयर में एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर होता है लिपिड, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इसमें से क्या एक लिपिड नहीं है, बताइए। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सेल्यूलोज या फॉस्फोलिपिड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और हमें पता है कि सेल्यूलोज जो अगर आप बात करोगे तो सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस फैट्स आर फॉर्म्ड बाय, जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो कब बनते हैं, ठीक है। तो ट्रांस फैट्स जो बनते हैं ना वो पार्शियल, इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ unsaturated fat, ओके। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है उसका जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है तो उससे बनता है ट्रांस फैट, जो जंक फूड होता है उसमें जनरली ये होता है, ठीक है। तो जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है किसका, अनसैचुरेटेड फैट्स का, उससे क्या बनता है, ट्रांस फैट बनता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लिपिड्स इन बॉडी, क्या मतलब रोल है बॉडी में लिपिड्स का, तो अभी हमने बात की थी दैट दे स्टोर एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसे
अगर ऑप्शन में होता एंड तो आप उसको भी टिक कर सकते थे। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ, अगर ज्यादा इनटेक है आपका सैचुरेटेड फैट का तो उसे जो कौन सा जो डिजीज है वो हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको आप धमनियों का सख्त होना कहते हैं, या आर्थराइटिस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखिएगा, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो अगर ज्यादा इंटेक हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड फैट का, तो उससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑलराइट, इससे आपका जो एलडीएल लेवल है या जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज हैं उसमें क्या इकट्ठा हो जाएगा, प्लेक, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं with question number 40, which test is used to detect fat in food, ठीक है। तो फैट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, देखिए आयोडीन तो नहीं होता, अभी हमने बात कर ली है बायोरेट टेस्ट की भी बात कर ली है हमने। तो अब जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका सुडान 3 स्टेन, ठीक है। तो जो सुडान 3 है, ठीक है, ये एक फैट सॉल्युबल डाई है, क्या है ये, फैट सॉल्युबल डाई, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है ना, जब भी लिपिड्स होंगे कहीं पर तो उनको जो लिपिड्स के जो स्टेन्स होते हैं उसको ये रेड या ऑरेंज कर देती है, ठीक है। तो लिपिड स्टेन को ये क्या कर देगी, रेड या ऑरेंज, जिससे पता चल जाएगा कि भाई आपका जो फूड है उसमें क्या है, फैट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ, जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसका टाइप है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, इट इज अ स्टेरॉइड लिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कैसा है, एक स्टेरॉइड लिपिड है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। सो इफ वी टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड लिपिड, ओके, ऑलराइट। याद रखिएगा कि अगर हम एस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं या टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इट इज अ प्रिकर्सर टू एस्ट्रोजन और द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सॉरी एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन की अगर आप बात करते हैं तो उसका प्रिकर्सर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, याद रखिएगा, और ये एक स्टेरॉइड लिपिड है, ये भी याद रखिएगा। विच लिपिड मॉलिक्यूल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपके सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का वो होगा फॉस्फोलिपिड, हम कहते हैं ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड is a major component of the cell membrane, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, lipase is an enzyme that digests, so lipase जो एंजाइम है वो क्या डाइजेस्ट करता है, तो it is the digestive enzyme जो फैट को ब्रेक करके फैटी एसिड्स बनाता है, फैट को ब्रेक करेगा और बना क्या देगा, फैटी एसिड्स, ओके। सो लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है, कब, जब आपका लाइपेज एक्ट करेगा, तो इंटेस्टिनल जूस में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें से कौन एक एसेंशियल फैटी एसिड है, तो अगर हम एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं तो आपकी बॉडी एसेंशियल फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए आपके डाइट में ऐसे फूड होने चाहिए जिनमें ये फैटी एसिड्स हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिनोलिक एसिड, ओके, याद रखिएगा। तो लिनोलिक जो एसिड है वो एक एसेंशियल फैटी एसिड है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स कैन लीड टू, अगर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं अगर वो आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, तो होगा डर्मेटाइटिस, ठीक है, या तो आपकी जो वुंड हीलिंग है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो फ्लेकी हो जाएगी। तो देखिए ड्राई स्केली स्किन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ, जो वैक्सेस होते हैं वो किसके एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड लॉन्ग चेन अल्कोहल, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स प्लस शुगर। तो याद रखिए कि फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल जो है वो मिलके वैक्स बनाते हैं, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट वैक्स, दे आर एस्टर्स ऑफ
फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लिपिड इज यूज्ड एज अ हार्मोन प्रिकर्सर? अभी हमने ये बात की थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की अगर आप बात करते हैं, एस्ट्रोजन की बात करते हैं, तो उसका प्रिकर्सर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। लिपिड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो लिपिड्स जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो लिपिड्स विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनको हम कहते हैं फैट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Which lipid provide insulation and protects internal organs? कौन सा ऐसा लिपिड है जो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको कह सकते हैं आप एक तरह की कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 50, that is the last question of this video. The digestion of fat begins in, fat का जो digestion, देखिए अभी हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, तो वो माउथ में होता है। यहाँ पे जो फैट का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है, ठीक है, तो पहले तो इमल्सिफिकेशन होगा फैट का, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो फैट है उसको ब्रेक किया जाएगा, फिर लाइपेज एंजाइम के हेल्प से जो फैट है उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आशा करती हूँ ये सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये सीरीज आपको मदद करी होगी आपकी प्रिपरेशन में। आपके सारे सजेशंस, आप अगर चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो क्वेश्चंस है उनको पहले प्रेफरेबली अपलोड किया जाए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यदि आपको किसी स्पेसिफिक यूनिट के नोट्स चाहिए तो वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू परचेज देम, देयर इज नो कंपल्शन, बट यस इफ इट इज योर रिक्वायरमेंट, आप डेफिनेटली यू कैन से कि आपको इस पर्टिकुलर यूनिट का नोट चाहिए है, सो द टीम विल रीच आउट टू यू एज एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 1000 क्वेश्चन सीरीज के अलावा 5000 क्वेश्चन सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं, जहां जैसे हम ये 1000 क्वेश्चन सीरीज को वाइंड अप करेंगे 5000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और इसके साथ पैरेलली 1000 क्वेश्चंस जीएस सीरीज भी रन करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।